केमिकल कोऑर्डिनेशन। ये नया टॉपिक है इस चैप्टर में का। देखिए, जो सेल्स होते हैं एंड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सेल्स एंड ऑर्गेनिजम्स में कोऑर्डिनेशन होता है। सेल्स एंड ऑर्गेनिजम्स में कोऑर्डिनेशन होता है, समझ में आया ना। जैसे ये एक सेल है, ये एक सेल दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कोऑर्डिनेट होती है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कोऑर्डिनेट होता है। तो इनका जो कोऑर्डिनेशन है सेल्स एंड ऑर्गेनिजम्स का जो कोऑर्डिनेशन है, ये होता है थ्रू केमिकल सिग्नल्स। सेल्स एंड ऑर्गेनिजम्स कोऑर्डिनेटेड थ्रू केमिकल सिग्नल्स। ये जो केमिकल सिग्नल्स होते हैं, केमिकल सिग्नल्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज एटोक्राइन, नंबर 2 पैराक्राइन, एंडोक्राइन एंड फिरेमोन्स। कितने प्रकार के होते हैं ये केमिकल सिग्नल्स? 4 प्रकार के, समझ में आए ना। तो सेल्स एंड ऑर्गेनिजम्स, इनमें जो कोऑर्डिनेशन होता है, ये कोऑर्डिनेशन किसके द्वारा होता है? केमिकल्स के द्वारा होता है। तो ये केमिकल सिग्नल्स के द्वारा होता है, और ये केमिकल सिग्नल जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। एटोक्राइन, एटोक्राइन का मतलब होता है, अगर ये सेल है, ये सेल का सिक्रीशन इसी सेल को अगर स्टिमुलेट करता है, समझ में आया ना। इस सेल से इस सेल ने कुछ सिक्रेट किया, और इस सेल का जो सिक्रीशन है सेम सेल को अगर स्टिमुलेट कर रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे हम? कौन सी कैटेगरी में उसको डालेंगे? एटोक्राइन, ऑटोक्राइन। पैराक्राइन, ये एक सेल है और ये इसकी नेबरिंग सेल है। अगर ये सेल का सिक्रीशन, ये सेल कुछ सिक्रेट कर रही, और इस सेल का जो सिक्रीशन है, इस सेल का सिक्रीशन अगर उसके नेबरिंग सेल को स्टिमुलेट करता है, तो इसे हम कौन से कैटेगरी में कंसीडर करेंगे? पैराक्राइन। दूसरा है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन में जैसे ये एक ग्लैंड है पिट्यूटरी, इस पिट्यूटरी ग्लैंड से अगर हार्मोन सिक्रेट होता है, हार्मोन मतलब क्या है? वो केमिकल सिग्नल है, दैट इज अ केमिकल सिग्नल। लेकिन ये जो हार्मोन है, यहाँ से दूर जो एक ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, देखिए, तो ये जो हार्मोन है या फिर केमिकल सिग्नल है, ये यहाँ से जाके दूर जो इससे जो डिस्टेंस पे है थायराइड ग्लैंड, इसको स्टिमुलेट कर रहा है, तो इसे हम किस कैटेगरी में डालेंगे? एंडोक्राइन। देखिए, उसी सेल से निकला हुआ सिक्रेशन उसी सेल को स्टिमुलेट करता है, एटोक्राइन। एक सेल से सिक्रेट हुआ सिक्रेशन उसके नेबरिंग सेल को स्टिमुलेट करता है, तो पैराक्राइन। लेकिन अगर एक सेल से निकला हुआ सिक्रेट हुआ सिक्रेशन उसके दूर के सेल को स्टिमुलेट करता है, दूर जाके किसी दूर के टारगेट सेल को स्टिमुलेट करता है, तो दैट इज़ एंडोक्राइन। जैसे फॉर एग्जांपल, पिट्यूटरी से जो हार्मोन्स निकलते हैं, सिक्रेट होते हैं, वो हार्मोन्स थायराइड को स्टिमुलेट करते हैं, एड्रिनल को स्टिमुलेट करते हैं, टेस्टिस को स्टिमुलेट करते हैं, ओवरीज को स्टिमुलेट करते हैं, जो कि पिट्यूटरी से दूर है। समझ में आए ना? तो उसे बोलेंगे हम एंडोक्राइन। फिरमोन्स का मतलब होता है, जैसे फिरमोन्स इंसेक्ट में होते हैं। फिरमोन्स किस में होते हैं? इंसेक्ट में। फीमेल इंसेक्ट जनरली फिरमोन्स सिक्रेट करती है,
तो फिरमोन्स जब एक ऑर्गेनिज्म से निकला हुआ सिक्रीशन दूसरे ऑर्गेनिज्म को स्टिमुलेट करता है तो उसे बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे हम उसे? फिरमोन्स। समझ में आया ना? जैसे ये एक ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म से निकलने वाले सिक्रीशन है फिरमोन्स। ये फिरमोन्स, ये दूसरा ऑर्गेनिज्म है, ये एक ऑर्गेनिज्म, हम ऐसे इसको बनाएंगे, ये एक ऑर्गेनिज्म और ये दूसरा ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म नंबर 1, ऑर्गेनिज्म नंबर 2। इस ऑर्गेनिज्म का ये सिक्रीशन है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहा? स्टिमुलेट कर रहा। समझ में आया ना? तो इसे बोलेंगे हम फिरमोन्स। तो इस तरह से ये जो केमिकल सिग्नल्स है, केमिकल सिग्नल्स कोऑर्डिनेट करते हैं सेल्स को या फिर ऑर्गन्स को या फिर ऑर्गेनिजम्स को। तो केमिकल सिग्नल्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज: एटोक्राइन, पैराक्राइन, एंडोक्राइन एंड फिरमोन्स। एटोक्राइन मतलब सिक्रीशन which stimulate same cell, that is एटोक्राइन. पैराक्राइन, secretion of one cell stimulate neighboring cell, that is paracrine. Endocrine, secretion of one cell stimulate other cell which is distantly placed is called endocrine. Pheromone, secretion of one organism which stimulate अदर ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ फिरमोन्स। अब ये स्टिमुलेट करना मतलब कम्युनिकेट करना। जब ये इंसेक्ट फिरमोन रिलीज़ करेगा तो ये जो दूसरा इंसेक्ट है, मेल इंसेक्ट है, समझ लो ये फीमेल इंसेक्ट है और ये मेल इंसेक्ट है। तो मेल इंसेक्ट क्या होगा? ये फिरमोन्स के स्मेल से या फिर फिरमोन्स से ये इंसेक्ट फीमेल की तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। तो ये कम्युनिकेशन है। तो मेल एंड फीमेल का क्या हो रहा? कम्युनिकेशन हो रहा। तो इस तरह से ये कम्युनिकेशन, तो ये कम्युनिकेट किससे होते हैं? केमिकल सिग्नल से। समझ में आया?